साल 2026 एक छोटा सा प्रोब, एक सूटकेस जितना, वीनस के बादलों में डाइव करने वाला है। उसका मिशन एक ऐसी चीज ढूंढना जो साइंस की पूरी बुनियाद हिला सकती है, जिंदगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। असली सवाल ये नहीं है कि वीनस पर जिंदगी है या नहीं। असली चौंका देने वाला सवाल ये है कि क्या वहां से जिंदगी कभी गई ही नहीं थी? क्या वो हमेशा से वहां थी, ऐसी जिंदगी जिसका कनेक्शन सीधा हमसे, धरती से हो? सोचो जरा, अगर जिंदगी वहां जिंदा है तो कैसे? उस जहन्नुम में जहां इतनी गर्मी है कि शीशा तक पिघल जाए और आसमान से तेजाब बरसता हो। आज हम इस राज की तह तक जाएंगे, जो शायद स्पेस साइंस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा बन सकता है। तो सबसे पहले मिलते हैं वीनस के सबसे बड़े धोखे से। एक ऐसी दुनिया जो एक ही वक्त में जहन्नुम भी है और शायद एक घर भी। देखने में साइज और ग्रेविटी में वीनस बिल्कुल धरती का जुड़वा है, एकदम कार्बन कॉपी। लेकिन ये एक धोखा है। उसकी जमीन एक आग की भट्टी है, 447 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी की लेड पिघल जाए। और उसके बादल वो पानी के नहीं बल्कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के हैं। ये एक ऐसा जुड़वा है जिसका चेहरा तो हम जैसा है, लेकिन फितरत बिल्कुल कातिलाना। तो फिर सवाल उठता है, इतने खतरनाक, इतने जहन्नुमी प्लेनेट पर कोई भी मिशन भेजेगा ही क्यों? आखिर वहां ऐसा क्या राज है जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है? जवाब चौंका देगा, क्योंकि उस आग की भट्टी के ठीक ऊपर एटमॉस्फेयर में 48 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सीक्रेट लेयर है। एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल बिल्कुल हमारी धरती जैसा है, जैसे जहन्नुम के ऊपर तैरती हुई एक जन्नत। और उस छिपी हुई जन्नत में कुछ तो है, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसे वहां नहीं होना चाहिए। और ये कुछ क्या है? यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। साल 2020 में साइंटिस्ट को एक ऐसा केमिकल सबूत मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें वीनस के बादलों में मिली फॉस्फीन गैस। अब ये कोई आम गैस नहीं है। हमारी धरती जैसे रॉकी प्लैनेट्स पर फॉस्फीन गैस को एक बायो सिग्नेचर माना जाता है, यानी जिंदगी का एक पक्का केमिकल सबूत। क्योंकि यहाँ इसे सिर्फ और सिर्फ जिंदा जीव यानी माइक्रोब्स ही बनाते हैं। इसके बाद तो जैसे तूफान आ गया। साइंटिस्ट ने हर तरह से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हो सकता है ज्वालामुखी से आ रही हूं, नहीं, वीनस के पास उसके लिए सही केमिस्ट्री नहीं है। शायद मीटियोराइट्स लाए हों, नहीं, उतनी ज्यादा नहीं ला सकते। आसमानी बिजली, उससे तो लाखों गुना कम बनेगी। जिंदगी के अलावा हर एक्सप्लेनेशन फेल हो गई। और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सिर्फ एक ही नतीजा बचा, इतना चौंका देने वाला कि एक साइंटिस्ट ने कहा, या तो हमें रॉकी प्लैनेट्स के बारे में कुछ बहुत बेसिक नहीं पता, या फिर कोई जिंदा चीज उस गैस को वहां बना रही है। इस ख्याल से साइंटिस्ट खुद डर गए थे। तो आखिर सवाल वही है, ये गैस आई कहां से? और क्या जो भी चीज इसे बना रही है वो सच में जिंदा है? इस सच का पता लगाने का अब एक ही तरीका है, हमें वहां जाना होगा। और इसी के साथ पर्दा उठता है वीनस के पहले प्राइवेट मिशन के राज से। एक मिशन जो इस सदियों पुरानी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने जा रहा है। साल है 2026। रॉकेट लैब और MIT, ये दो नाम मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोब जिसका एक ही मकसद है, वीनस पर जिंदगी के निशान ढूंढना। ये प्रोब है तो बस एक सूटकेस जितना, सोचो, सिर्फ एक सूटकेस के बराबर। लेकिन इसका मिशन इतना बड़ा है जितनी पूरी इंसानियत की सोच। पर वीनस के उस तेजाबी जहन्नुम में ये बचेगा कैसे? इसके लिए बनाई गई है एक रेवोल्यूशनरी हीट शील्ड। ये एक खास तरीके से बुना गया कवच है जो इस प्रोब को तेजाब और लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस की आग से बचाएगा। इसका काम सुनने में सिंपल है, लेकिन ये बहुत गहरा है। सिर्फ 330 सेकेंड्स, बस इतने ही टाइम में वीनस के बादलों से गिरते हुए इसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ढूंढना है, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिंदगी के केमिकल फिंगरप्रिंट्स। लेकिन एक पल के लिए सोचो, अगर लाइफ के निशान मिल गए तो सबसे बड़ा राज तो फिर भी बचा रहेगा। आखिर कोई भी चीज उस जहन्नम में जिंदा रहती कैसे है? साइंटिस्ट के पास इसका भी एक जवाब है, और ये जवाब किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है उस जिंदगी की जो हार नहीं मानती, जो हर बार, हर पल मौत को ही मात दे देती है।
MIT के साइंटिस्ट ने एक ऐसी लाइफ साइकिल थ्योरी प्रपोज की है जो दिमाग घुमा देगी। इसके मुताबिक वहां की लाइफ खतरनाक हालात को झेलती नहीं है, बल्कि उनके बीच से ही एक अनंत साइकिल में घूमती रहती है। ये साइकिल शुरू होता है नीचे, एटमॉस्फेयर की एक शांत परत में। यहाँ सोए हुए बेजान से स्पोर्स हैं, एक डिपो में। हवा इन्हें ऊपर बादलों की जन्नत में ले जाती है। वहाँ ये तेजाब की बूंदों के अंदर जाग जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, जीते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन फिर वो बूंद भारी होकर नीचे आग की तरफ गिरती है। गिरते ही ये माइक्रोब्स फिर से सो जाते हैं, एक मजबूत बेजान स्पोर बन जाते हैं और वापस ऊपर जाने का इंतजार करते हैं, हमेशा के लिए। एक साइकिल जो कभी नहीं टूटता। अगर ये साइकिल अरबों सालों से चल रहा है तो सबसे बड़ा और डरावना सवाल सामने आता है, ये माइक्रोब्स वहां आए कहां से? क्या ये हो सकता है कि ये हमारे ही पुरखे हैं? और ये सवाल हमें इस पूरी कॉस्मिक मिस्ट्री के आखिरी और सबसे ज्यादा चौंका देने वाले हिस्से पर ले आता है। एक थियरी है जिसका नाम है पैनस्पर्मिया। ये कहती है कि जिंदगी किसी एक प्लैनेट पर कैद नहीं है, बल्कि ये एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड में सफर करती है, एक जगह से दूसरी जगह। अरबों साल पहले वीनस और धरती दोनों जवान थे। दोनों पर शायद पानी के समुंदर थे। जब धरती पर जिंदगी ने पहली सांस ली, उस वक्त एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया होगा और उस टक्कर ने धरती के पत्थर, मिट्टी और उनमें छुपे हुए नन्हे माइक्रोब्स को स्पेस में फेंक दिया। और साइंटिफिक मॉडल्स बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। पिछले 1 अरब सालों में धरती से लगभग 20 अरब जिंदा सेल्स वीनस तक का सफर कर चुके होंगे। सुना आपने, 20 अरब। तो अब तक हम पूछ रहे थे कि वीनस पर जिंदगी है या नहीं, लेकिन शायद असली सवाल ये है ही नहीं। असली सवाल ये है कि क्या वीनस और धरती पर पनपने वाली जिंदगी का सोर्स एक ही है? क्या हम कॉस्मिक सिबलिंग्स हैं? 2026 का मिशन सिर्फ एलियंस की खोज नहीं है। हो सकता है ये हमारे ही खो चुके कॉस्मिक परिवार की तलाश हो। और ये एक सवाल छोड़ जाता है जो शायद नींदें उड़ा दे, कहीं हम सब आखिर में वीनस वासी तो नहीं? साल